हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। RMP डिग्री कॉलेज का BA तीसरा वर्ष का ग्रुप आज बहुत ही उल्लास में मगन था। कॉलेज का टूर रतनगढ़ के म्यूजियम जा रहा था, जो कि 400 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा। इसलिए रात को निकलना था, सुबह पहुंचकर जिससे सुबह पहुंचकर दिन भर घूमना और फिर रात में वापस आ जाना। खुशी भी आखिर क्यों ना हो। दोस्तों के साथ वो अभी अकेले एक लंबे सफर के लिए जहां 2 रात और 1 दिन बिताना हो। पहले ऐसा पल का तो सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। यह कुछ ही समय के लिए अगर दोस्त साथ हों तो जैसे समय थम सा जाता है। बस हंसी मजाक और रंगीन सपने आंखों के आगे घूमने लगते हैं। फिर अगर उन्हीं सब दोस्तों के साथ 72 घंटे साथ रहना हो तो क्या बात है। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। सभी आपस में दौड़ भाग किए जा रहे थे। बस में अपना अपना सामान रखने में व्यस्त थे और फिर जल्दी से अपनी सीट फिक्स करने में कि कहीं आपसी दोस्त अलग अलग ना हो जाएं। भले ही एक ही जगह जाना हो, लेकिन सफर का मजा तभी आता है जब जिगरी यारों के साथ समय का हर पल बिताया जाए। अरे दादा, जल्दी जल्दी में मेरा सामान ऊपर रख दो। और हाँ, ये सारे बैग एक ही जगह रखना। खुशी चाहते हुए कॉलेज के गेटमैन रामनाथ से बोली। तो सभी स्टूडेंट के बैग बस के ऊपर बने स्पेस में रख रहे थे। अरे बिटिया, सबका रख देंगे, तुम्हारा छोड़ थोड़ी देंगे। इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है। नहीं दादा, आप नहीं समझ रहे हो। हम दोस्तों का सामान अलग 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 नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि और फिर जल्दी से मेरा रख दोगे तो हम जाकर सबके साथ आगे वाली सीट ले लेंगे। नहीं तो कोई और बैठ जाएगा और हम दोस्त अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा बिटिया, लाओ, पहले तुम्हारा ही रख दें। 3 साल से देख रहा हूं वैसी की वैसी ही चुलबुली हो। बचपना कब जाएगा तेरा। हमेशा जल्दबाजी में और दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार रहती हो। पूरे कॉलेज में सबकी प्यारी चुलबुली और हंसमुख लड़की खुशी के नाम से जानी जाने वाली खुशी से बोले अरे दादा खुशी बोली, अरे दादा, आप लोगों का प्यार है वो बड़ा ही कहाँ होने देता है। मेरी शरारतें आपको पसंद हैं तभी तो करती हूँ। बोलो बोलो, मैं परेशान करती हूँ तो नहीं करूँगी, एकदम चुप हो जाऊंगी। कहते हुए खुशी अपनी उंगली को होठों पर रख चुप रहने का नाटक करती है। रहने दे बिटिया, तेरा यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तू हंसती बोलती शरारत करती करती ही अच्छी लगती है। जिस दिन चुप हो जाएगी उस दिन तो पूरी दुनिया ही खामोश हो जाएगी। कहते हुए रामनाथ हंस दिया और सामान रखने लगा। मुझे पता है दादा, आप मुझे चुप देख नहीं सकते और आप ही क्या कोई नहीं देख सकता। आप इसलिए तो मैं आप सभी की खुशी के लिए ऐसे ही कर रख रहती हूँ। जाओ, अब दोस्तों के साथ बस में बैठो। मैंने सारा सामान एक जगह ही रख दिया है। कहते हुए रामनाथ दूसरे सामान रखने में व्यस्त हो गया। खुशी 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 बस में चढ़ती है, लेकिन आगे की सीट पर पहले से कई लोगों को बैठा देख थोड़ा सन रह जाती है। लो, आगे की सीट तो भर गई और हर जगह कोई ना कोई बैठा है। हम सबको
अब अलग अलग ही बैठना पड़ेगा। थोड़ा मायूस होते खुशी की दोस्त कामिनी बोली, अरे ऐसे कैसे अलग बैठेंगे, सब एक साथ ही बैठेंगे। लेकिन किसी को हटने हटाने को नहीं बोल सकते, हटाने को नहीं बोल सकते ना, और ना कोई हमारी बात सुनेगा। प्रिया बोली, कोशिश करने में क्या हर्ज है प्रिया और कामनी, तुम दोनों जाकर उन सीट पर बैठे। लोगों ने पीछे जाने को बोला। मैं जाकर राहुल, राघव और नितिन को बुलाकर लाती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है और खुद बस से उतर दोस्तों को खोजने चली जाती है। अरे कामनी और प्रिया, तुम दोनों सीट पर बैठे क्यों नहीं? फिर कोई बैठ जाएगा। यह सब मजे से घूम रहे थे, किसी तरह पकड़ के लाई हूं। नहीं यार, मैंने बात की लेकिन वह नहीं माने। बोले, हम नहीं उठेंगे अपनी सीट से, जहां खाली है वहां बैठ जाओ जाकर। उनकी इतनी हिम्मत, अभी जाकर बताती हूँ। खुशी ने दोस्तों को मना कैसे किया। थोड़ा गुस्से में बस पर चढ़ने लगती है, लेकिन नितिन हाथ पकड़ के रोक लेता है। क्या खुशी, जब देखो नाक पर गुस्सा रहता है, हमेशा लड़ने को तैयार। बैठे रहने दो उन्हें, हम सभी ही दूसरी जगह बैठ जाएंगे, आखिर जाना तो एक ही जगह है। ऐसे कैसे जाने दें, हम सब एक साथ ही बैठेंगे। कह दिया तो कह दिया, फिर क्या सबसे लड़ेगी क्या? राघव भी बोल दिया। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। शैतानी भरी मुस्कान से खुशी बोली, ओए क्या चल रहा है तेरे खुराफाती दिमाग में? फिर कोई, अरे डरो मत तुम सब, बस देखते जाओ। कहते हुए झट से खुशी बस में चढ़ गई और खाली पड़ी एक सीट पर जा आराम से बैठ गई। लगभग 1 मिनट ही हुआ होगा। उफ, कितनी गर्मी लग रही है, जल्दी से सब लोग आ जाएं, फिर जल्दी से बस चले। कपड़े से खुद को हवा देते हुए बोले, क्या हुआ खुशी, आज तुम्हें इतनी गर्मी कैसे लग रही है? और तुम्हारी मित्र मंडली कहाँ रह गई? अकेले ही जा रही हो क्या? आगे बैठे हुए एक लड़का चढ़ते हुए बोला। चढ़ाते हुए बोला, मैं क्यों अकेले जाऊंगी? मेरे सब दोस्त मेरे साथ हैं, बस आ रही हैं। कहते हुए खुशी ने मुंह फेर लिया। अभी कुछ ही सेकंड हुए होंगे, खुशी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप सांप, कहाँ है? अभी मैंने यही अपने पैर के पास देखा। उसकी चीख सुनते ही बस में बैठे लोगों में खलबली मच गई और सब एक एक करके नीचे उतरने लगे। इतने में ही खुशी ने के इशारे करते ही, कहाँ है सांप, कहाँ है? कहते हुए उसके सारे दोस्त बस में चढ़ साथ में बैठ गए। उनके बैठते ही खुशी जोर जोर से हंसने लगी। खुशी की शरारत समझ सभी स्टूडेंट गुस्से से आग बबूला हो गए। अब सब उसे बुरा बोलने लगे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस हंसती रही। इतनी आवाजें सुन कॉलेज के टीचर अभी आ गए और सच्चाई पता चलते ही खुशी को डांटा और ऐसे हंसी
मजाक करने को मना कर दिया। खुशी ने भी कान पकड़कर सभी को सॉरी बोल दिया और फिर 8 बजे बस रतनगढ़ के म्यूजियम के लिए रवाना हो गई। पूरी रात हंसी मजाक अंताक्षरी खेलने और गप्पे मारने में चलती रही और समय का किसी को पता ही नहीं चला। खुशी और उसके दोस्त तो साउंड लगाए बस में नाचने भी लगे, लेकिन तभी अचानक से तेजी से ब्रेक लगाने और गाड़ी रुकने से उनके रंग में भंग पड़ गई। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? कॉलेज के टीचर मेघना ने बस ड्राइवर रामपाल से पूछा। पता नहीं मैडम, क्या हुआ, एकदम से बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। क्या रघु, तू भी जब स्टार्ट नहीं हो रही तो नीचे जाकर देख, कहीं टायर वायर तो पंचर नहीं हो गया, एक दूसरे टीचर राकेश ने ड्राइवर से कहा। क्या साहब, आप भी पंचर हुआ होता तो पता चल जाता ना। एक छोटू सो गया। क्या चल नीचे उतर देख गाड़ी में क्या हुआ। राघु अपने हेल्पर को आवाज देते हुए कहता है और दोनों नीचे उतर गाड़ी में देखने लगते हैं। साहब, पता नहीं कैसे गाड़ी एकदम से बहुत हीट करने लगी है। इसके रेडिएटर में पानी डाल दूं, अभी सही हो जाएगी। कहते हुए राघु बस से पानी का डिब्बा निकालने लगता है, लेकिन डिब्बे को खाली देख छोटू पर चिल्लाने लगता है। अरे छोटू, खुद से पानी भर के रखने को कहा था तो भरा क्यों नहीं? भरा तो था, शायद यह फिर भूल गया होगा। सर के बाल खुजाता हुआ छोटू धीरे से बोला। तेरा शायद तो चल बाद में बताता हूँ। कुछ भी कहो, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? गाड़ी सही हुई कि नहीं? मैडम मेघना बोली। नहीं मैडम, यह जो छोटू है ना, डिब्बे में पानी ही नहीं भरा, पहले कहीं से पानी लाने जाना होगा। ओह, लेकिन इतनी रात में अनजान जगह पानी कहाँ मिलेगा? अजीब मुसीबत में फंस गए हैं। मैडम, आप परेशान मत होइए, हम लोगों की आदत है रात दिन सफर करने की। आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मैं देख के आता हूँ। चल छोटू, कहते हुए राघु छोटू से साथ चला जाता है। बहुत काफी समय हो गया जब दोनों वापस नहीं आए, तो खुशी और कुछ लोग गाड़ी से उतरने लगते हैं, तो मैडम मेघा उन्हें उतरने से रोक देती है। क्या खुशी, जब देखो तब मस्ती, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। रात के 2 बज रहे हैं, बाहर बहुत ही गहरा अंधेरा है, किसी का नीचे उतरना ठीक नहीं है। अरे मैम, कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए, कहीं किसी मुसीबत में ना हो, देखना तो पड़ेगा। खुशी, तुम सब यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। राकेश सर नीचे उतरने लगे, तभी उन्हें दूर रहू और छोटू को आते देख रुक जाते हैं। वो देखो, दोनों आ रहे हैं। क्या रहू, कहाँ चले गए थे? क्या राघु, कहाँ चले गए थे? कितनी देर लगा दिया? अरे साहब, पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, और यह छोटू फिर कहीं गायब हो गया था। और फिर बाकी बातों में
मेरे को उलझाने लगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, वहां पर कोई था। अच्छा अच्छा, बातें बाद में, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत देर हो गई है, अभी 100 किलोमीटर जाना भी है। जब साहब, जी साहब, बस 2 मिनट, कहते हुए रघु रे, रेडिएटर में पानी डालने लगा। तभी छोटू को कुछ दिखाई देता है और वो बस के पीछे की तरफ जाने लगता है। ओए, कहाँ जा रहा है? वहां कोई है? फिर तेरा वही नाटक। मैं तो परेशान हो गया हूँ। रघु, पानी डालूं डालूं फिर देखता हूँ तेरी कोई को, कहते हुए रघु काम में लग जाता है। इसी बीच छोटू के जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगती है। रघु देखता है छोटू बस के पीछे चला गया था। उसके चिल्लाने की आवाज सुन रघु और बस में बैठे सभी लोग बस से नीचे उतर छोटू के पास पास बस के पीछे जाते हैं। छोटू अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक के चिल्ला रहा था। क्या हुआ छोटू? बोल, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सभी उससे पूछते हैं लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता। रघु उसे चुप कराता है और शांत होकर पूछता है तो वह बस के पीछे ऊपर की तरफ लगी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वो उसके पैर और शरीर डर उसके पैर और शरीर डर से कांप रहे होते हैं और मुंह से ही कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। पहले आंखें तो खोल और देख क्या है यहाँ जो ऐसे चिल्ला रहा है। थोड़ा चिल्लाते हुए राकेश सर कहते हैं। नहीं नहीं, कहते हुए छोटू वहां से जाने लगता है। तभी रघु रघु उसे पकड़ लेता है और समझाता है वहां कुछ भी नहीं है, मेरी बात मान, पहले देख तो, कहते हुए उसे उस शीशे की तरफ जबरदस्ती दिखाता है। देख यहाँ देख यहाँ है कुछ जो इतना डर रहा है? सामने सामने कुछ ना देख छोटू हैरान हो जाता है। अरे, अभी यहीं पर था, खून से भरा हाथ का पंजा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गौर से देखते हुए आश्चर्य हो छोटू बोलता है। अच्छा, अच्छा, अभी था और अब अभी गायब? केवल तुम्ही को दिखा था क्या? नहीं, आप आप लोग यकीन कीजिए, मैंने सच में देखा था, एक लाल रंग का पंजा और उससे खून बह रहा था। यहाँ नीचे गिर भी रहा था। नीचे इशारा करते हुए कहता है। लेकिन वहां भी कुछ नहीं होता। पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो था। मन ही मन बड़बड़ाते और घबराते हुए छोटू बोला। बस बहुत हो गया इसका नाटक बस बहुत हो गया इसका नाटक, रहू इसे ले चलो। राकेश सर बोले थे ये बात। कुछ भी डर रहा खुद भी डर रहा है और सबको भी डरा दिया है। जल्दी निकलो यहाँ से। रघु छोटू को ले जाकर आगे की तरफ अपने सामने वाली सीट पर बैठा देता है और पानी पीने को देता है। तभी लोग शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। छोटू की नजर अभी भी पीछे के शीशे पर ही बार बार जा रही थी। बस स्टार्ट हो जाती है और चल देती है। जैसे ही बस आगे की तरफ थोड़ी ही बढ़ती है, छोटू की नजर फिर बैक पीछे के शीशे पर जाती है। उसे फिर से वही खून भरा पंजा और उससे बहता खून दिखाई देता है, लेकिन इस बार छोटू किसी से
कुछ भी नहीं बोलता और डरता हुआ अपने को चादर से ढक मुंह मुंह घुमा लेट जाता है। सुबह 4 बजे बस होटल रत्ना पलेश पर जाकर रुकती है। चलो बच्चों, सब लोग उठ जाओ। मेघा और राकेश सभी स्टूडेंट को उठाते हुए कहते हैं, बच्चों यहाँ पर रुककर सब लोग थोड़ा आराम कर लो और फिर रेडी हो जाना। हम 10 बजे म्यूजियम खुलते ही हमें वहाँ जाना है। तो सभी ध्यान से टाइम पर तैयार होकर 9 बजे नाश्ता करके और फिर 10 बजे बस पर इकट्ठा हो जाएंगे। किसी को कोई समस्या नहीं तो नहीं? नहीं सर, हम सभी 10 बजे तक रेडी होकर समय से पहुंच जाएंगे, कहते हुए सभी होटल के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। टीचर द्वारा दिए गए समय पर सभी स्टूडेंट नाश्ते के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर 10 से पहले ही बस पर आकर बैठ जाते हैं। रघु छोटू कह रह गया, वो अब कहाँ रह गया? वो अभी तक नहीं आया। मैडम मेघा ने छोटू को ना देखा इसलिए ड्राइवर से पूछा। वो मैडम, उसे बहुत बुखार हो गया तो उसने आने से मना कर दिया। तो मैंने भी उसे यहीं रुककर आराम करने को कहा, इसलिए वो अपने कमरे में ही आराम कर रहा है। चलो यह भी ठीक है, कहते हुए मेघना अपनी सीट पर बैठ गई। बच्चों, यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर वो म्यूजियम है, पता है ना? इस बार सबका प्रोजेक्ट वर्क वही है और सबको उसके बारे में पूरी रिपोर्ट बनानी है, तो अच्छे से और ध्यान से हर बात पर गौर करना और याद रखना। यस मैम, कहते हुए वहां से रवाना हो गई। किसी को नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट कितनों की जिंदगी में हलचल मचा के रख देने वाला था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी यहाँ तक अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आप इसके आगे की कहानी को हम अगले भाग में देखेंगे। तो राधे राधे दोस्तों।